हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक से बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, चिली पनीर की रेसिपी। यस, आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि आउटकम कितना अच्छा है, बट ये बनती कैसी है वो तो देखना बनता है। आज हम बहुत ही क्विक रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही फटाफट बन जाने वाली चिली पनीर की रेसिपी है। पनीर तो हमने क्यूब्स में कट कर ही लिया है, साथ में हमें इसमें चाहिए, जैसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीप फ्राई करना होता है चिली पनीर को बनाने के लिए। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा का लिया है। साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली लिया है। इसको एक हम अच्छा सा मिक्स देंगे और इसको हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जैसे हमें बस पनीर को इसमें डिप करके डीप फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसको हम अच्छा सा पहले पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए मैंने कितना अच्छा स्लरी बना लिया है इसका। एक कोटिंग आ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको थिक नहीं बनाना है, क्योंकि डीप फ्राई करना है तो जब बहुत ज़्यादा थिक बैटर होता है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए सिर्फ इतना ही थिन और थिक के बीच वाला बैटर रखना है आपको। और ये देखिए हम बस पनीर को डीप फ्राई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही करिएगा। ये देखिए हमारे पनीर कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ना। बस हमें यही कलर चाहिए था। अब मैं इनको रिमूव कर लूंगी। ये देखिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने सेम पैन लिया है, उसमें मैंने सारा ऑयल रिमूव कर दिया है जिसमें फ्राई किया था। ओनली 1.5 टीस्पून के आसपास ऑयल लिया है, जस्ट ताकि हम जो और वेजीज को सॉटे करेंगे उसमें हल्का सा ऑयल आना चाहिए। और ये देखिए मैं अब ये जिंजर गार्लिक है मेरा, चॉप कर लिया इनको फाइनली चॉप, और अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। इनको ऑयल में डालने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पे, चाइनीज का एक फंडा है, हमेशा कुकिंग जो है ना उसकी वो हाई फ्लेम पे ही होती है। और बस मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई करूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है ना, वाओ बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है जिंजर गार्लिक की। थोड़ा सा बस गोल्डन ब्राउन और हो जाने देते हैं, क्योंकि चाइनीज जब बनता है ना तो उसमें जब जिंजर गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ज्यादा हो जाता है उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। और ये देखिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने अनियन पेटल्स लिए हैं, थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है वो भी पेटल्स में, और साथ में ये मैंने स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज लिए हैं। इन सब को मैं एक साथ ऐड कर दूंगी और इसको मैं सॉटे करूंगी 2 मिनट्स के लिए। मुझे अपनी वेजीज बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, बिकॉज मुझे सॉगी वेजीज नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा क्रंचनेस चाहिए। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस ऐड करूंगी। और ये देखिए वेजीज का कलर आप देख रहे हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। और अब मैं सॉस को ऐड कर दूंगी। साथ में मैंने ये रेड टोमेटो सॉस लिया है 1.5 टीस्पून, ये भी फुल ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करूंगी, बिकॉज सोया सॉस, टोमेटो सॉस, जितने भी हम सॉसेस ऐड करते हैं उन सॉसेस में थोड़ा सा सॉल्ट पहले से ही होता है। और बस इसको फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे ही कुकिंग होगी आपकी। बस इसमें हमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूंगी मैं, वो भी क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। साथ में थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं ये क्रश की हुई रेड चिली भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, 1 टीस्पून। और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियंस है, थोड़े से मैं पहले अभी ऐड कर दूंगी इसमें और थोड़े बाद में ऐड करूंगी, ताकि एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। बस इसको पहले हम 2 मिनट्स तक कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करूंगी। ये देखिए मेरी कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐसी है, मैंने 1 टीस्पून लिया है छोटा वाला
और इसमें 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करके इसमें ऐड कर दूंगी और बस 2 मिनट्स में हमारा ये रेडी हो जाएगा। बस आपको ऐसा करना, अगर आपको देखिए इसमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप यही स्लरी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सिजलिंग की आवाज़ सुन रहे हैं, ये बहुत ही टेम्पटिंग लगती है ना, जब चाइनीज़ बनता है ना तो ये सिजलिंग की आवाज़ आना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब बस देखिए हमारा स्लरी एकदम अच्छे से कुक हो गया है और अब मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे करूँगी और अपने सारे पनीर क्यूब्स एक बार में ऐड कर दूँगी। ये याद रखिएगा, पनीर क्यूब्स डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस फोल्ड इन करना है हमारे सारे स्पाइसेस और जो हमारी ग्रेवी है, क्योंकि मुझे पनीर का क्रंच चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो एकदम सॉगी सॉगी से हो जाए। और बस ये देखिए इनको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना कितना अमेजिंग सा कलर। ये एकदम चिली पनीर बनके रेडी है और मैं इसमें थोड़े से ग्रीन्स और ऐड करती हूँ इस टाइम पे और बस एक मिक्स और दे देंगे उसी पैन में। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। बस अभी इनको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारा डिलीशियस सा चिली पनीर बनके एकदम रेडी है और अब बस इसको एक टॉपिंग दे देते थोड़ा सा बहुत ही प्रिटी दिखाने के लिए। बस थोड़ा सा ग्रीन्स और सेसमी सीड्स अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ सेसमी सीड्स भी यूज़ कर लीजिए। ये देखिए गार्निशिंग में जब ये लगती है ना और जब आप इसको खाएंगे ना, बाइट लेंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। ये देखिए और बस आपकी डिश गुड टू गो। बस खाइए, एंजॉय करिए अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ, बच्चों के साथ। बहुत ही डिलीशियस बनी है, सीरियसली आप बनाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में आप सबको कैसी लगी। और सच अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए हिट द बेल आइकन और लाइक शेयर तो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय।